आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आरती सिंह आंटी को। आरती आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी और इस प्लेटफॉर्म का जिसने मुझे ये मौका दिया। आज बहुत देर बाद मुझे मौका मिला। ये भी गुरु जी की मेहर थी, क्योंकि मैं ये बात सिर्फ कल एक बार दिमाग में आई कि बहुत दिन हो गई, एंड आज फोन आ गया। थैंक यू गुरु महाराज। सब सुनते हैं, हर एक की सुनते हैं। एंड ये जो मोमेंट होता है ये सारा गुरुजी की कृपा से ही होता है। हमारा वाईफाई चले, हम गुरुजी की महिमा करें, एंड ब्लेसिंग्स भी उनकी मिलती हैं। ब्लेसिंग भी वही देते हैं, करवाते भी वही, शेयरिंग है और ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरु महाराज जी। अम, हम हमारा घर छोटे मंदिर के बहुत पास है, एंड 2004 में बच्चे स्कूल में थे, और हम बिकॉज के हमारा घर इतना पास था, हमें गुरुजी के बारे मेरी सिस्टर इन लॉ से पता लगा और जस्ट चले गए। एंड ये नहीं पता था कि हम किसके दर पे जा रहे हैं। उस समय यही सोचते थे कि ये एक कोई महापुरुष है जो हमें हेल्थ से ब्लेस करते हैं। आज समझ आई कि वो सब कुछ ब्लेस करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो नहीं, जो उनकी पावर में नहीं है, वो हर पल और हर बात में ब्लेसिंग देते रहते हैं। एनीवे, तो जाते हम सभी गुरुजी के पास कोई ना कोई मांग लेके। एंड हमारा उस टाइम पे जो हमारा चंडीगढ़ का घर है वो, अब वो प्रॉब्लम आज ब्लेसिंग लगती है। वो हमने दिया हुआ था ऑन रेंट, एंड गलत लोगों के हाथ में दे दिया था, और उनकी नीयत बदल गई थी। उन्होंने सोचा था कि वो हमारा घर अब का कब्जा ले लेंगे और हमें नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी वरी की बात थी हमारे लिए, बिकॉज मेरे हस्बैंड, मतलब वो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, एंड मेरे हस्बैंड बहुत चक्कर काट रहे थे। अब वो लोग इतने पावरफुल थे पॉलिटिकली कि उनके उन्हीं की चलनी थी, हमारी तो कोई सुनवाई होनी ही नहीं थी। प्लस चंडीगढ़ के जो लॉज होते हैं वो इन फेवर ऑफ द टेनेंट्स होते हैं। सो अब हम जब गुरुजी के पास गए तो महाराज के पास जब मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने बोला, आजा सरदारा। बड़े प्यार से उनको बुलाया और बोला कि प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा ये चंडीगढ़ का घर है जो मेरे हाथ से गया लगता है। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, 2 महीने बाद घर मिल जाएगा। अब हमने क्या सोचा कि ये चीज इतनी इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। बट एक्चुअली 2 महीने बाद उन लोगों से कुछ पेपर वर्क में गलती हो गई, जिसके कारण कोर्ट्स के ऑर्डर मिल गए कि इनका घर खाली करके इनको दे दो। ये इम्पॉसिबल चीज थी, एंड गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं था, बड़ा इजीली था। शायद उनको शायद महाराज की कृपा हम पर होनी थी आगे, और कि हम उनके साथ जुड़ने थे। ये भी बुलाते भी वही है आगे भी, ये दिन के हम गुरुजी की वडियाई कर रहे हैं। हमारे साथ मेरी मदर इन लॉ भी जाती थी। उनको एक हार्ट इश्यू था, उनके हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम थी और उनकी कोई लीकेज होती थी इन द हार्ट। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे इसकी सर्जरी, इस बात के लिए एक सर्जरी ओपन हार्ट की होगी। एंड मेरी मदर इन लॉ को वो नहीं करानी थी सर्जरी, उनका बिल्कुल मन नहीं था। तो उन्होंने भी जैसे शिकायत करते हैं कि गुरुजी वो कह रहे हैं कि सर्जरी कराओ, तो गुरुजी कहते हैं कोई लोड नहीं। एंड मेरी मदर इन लॉ तो बहुत खुश हो गई। एंड गुरुजी की कृपा से उनकी जिंदगी जितनी महाराज ने उनको बख्शी, 8 साल और दिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लास्ट मिनट तक महाराज ने मम्मी को बहुत अच्छी हेल्थ बख्शी। एंड जिस दिन मम्मी गए हैं वो 1 सेकंड में गए हैं, उनको भी नहीं पता था ये मेरा लास्ट मोमेंट आ गया है। वो
नाचते खेलते हंसते एक सेकंड में गए, नो सफरिंग नथिंग। मैं जब भी गुरु महाराज के आगे मत्था टेकती थी तो महाराज मुझे कहते थे तू ऐश कर, और कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। अब उस टाइम मेरी लाइफ वो वैसी नहीं थी जैसी आज है, और मैं सोचती थी ऐश कैसे करेंगे, ये तो मेरी लाइफ में कोई मतलब कोई ज्यादा खुशियों वाली बातें नहीं थी। बट महाराज की कृपा ऐसी कि आज दिन तक जितनी वो लाइफ चेंज हुई है, टोटली 360 डिग्रीज राउंड टर्न लेके के सच में ऐश ही करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बड़ी ऐश ही ये है कि अपने संगत में उन्होंने मुझे ऐसे मिला दिया है कि मैं उनका कोई शुक्राना ही कर नहीं पाती, जितने उन्होंने सुख दे दिए। एंड मेरे दो बेटे थे जो मेरे साथ जाते थे, वो स्कूल में थे। अब वो क्या मांगते थे गुरुजी से मुझे नहीं पता, नेचुरली अपनी पढ़ाई के बारे ही कुछ मांगते होंगे अपने माइंड में। एंड महाराज उनको ब्लेस भी करते होंगे बिकॉज उनके सामने बैठ के हम लंगर खाते थे। एंड जब उनकी नजर ही पड़ती है, और जब वो अपना लंगर आपको खिला रहे हैं अपने सामने, तो वो क्या ब्लेस नहीं करते होंगे हर चीज। तो मेरा इनफैक्ट एक जो छोटा बेटा था वो पढ़ाई में एवरेज था, और मुझे थोड़ा सी उसकी फिक्र रहती थी। तो जब उसका टाइम आया क्लास 10 क्लास 12, उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेके अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ली, और उसको स्कॉलरशिप्स मिली अपने अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड में। बाद में उसने मैथमेटिक्स की पीएचडी भी करके सोचा था कि मैं यहाँ पर प्रोफेसर बन जाऊंगा और मैं वापस इंडिया नहीं आऊंगा। लेकिन महाराज की मर्जी बहुत अच्छी थी, जो मैं आपको वो वाला सत्संग बाद में बताऊंगी कि बच्चों का जो आज है। और सो हम जाते थे जब बच्चों के साथ, तो बच्चों के स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे नजर आते थे और उनके पेरेंट्स नजर आते थे, लेकिन हम महाराज के आगे जब बैठते थे हम किसी से आंख भी नहीं मिलाते थे, और कभी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप करने की सोचते भी नहीं थे। एनीवे, एंड जब हम जल्दी चले जाते थे तो महाराज हमें मिलते थे जैसे वो ऑर्डिनरी हमारी तरह पैंट शर्ट पहने होते थे नॉर्मल। एंड फिर वो अपने रूम में जाते थे और अपने इतने सुंदर चोलों में बाहर आते थे, और बिल्कुल उनकी वो डिफरेंट हो जाते थे। सो महाराज की बहुत कृपा के हमने वो टाइम देखा, लेकिन गुरुजी को तब नहीं समझा। उनको मैं जस्ट एक महापुरुष समझती थी, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करके अपना सिर ढक के उनके आगे बैठती थी। एंड उस टाइम मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी, तो मैं ये भी सोचती थी अपने माइंड में कि मैं ऑलरेडी एक गुरु को फॉलो करती हूँ, मैं दूसरे गुरु से क्या मांग सकती हूँ, बिकॉज ये तो नॉट दिस इज बीइंग अनफेयर। सो मैं नहीं मांगती थी, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी में बहुत बहुत पावर्स हैं। सो मैं अपने लिए नहीं मांग के अपनी फ्रेंड्स के लिए जो भी चीज मांगती थी, वो मैं देखती थी इमीडिएटली वो चीजें पूरी होती हैं इमीडिएटली। सो मुझे ये पता था कि यहाँ जो मांगो वो ऐसे ही मिल जाता है आराम से। सो अब मैं देख रही थी कि महाराज की कितनी ग्रेस है। एंड एक हमारे फ्रेंड्स थे, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। एंड वो हमें कहते थे कि जब किसी को कैंसर होता है और वो हमारे हाथ की बात नहीं होती, तो हम उनको गुरुजी के पास भेज देते हैं, वो तो कैंसर के डॉक्टर हैं, वो ठीक कर देते हैं। सो ये चीजें हमें नजर आ रही थी कि गुरुजी में क्या क्या पावर्स हैं। अब उन्हीं दिनों में मेरे बच्चों की क्लास में उनकी फ्रेंड थी। एंड उनकी मम्मी एक सिंगल लेडी थी, और उसने बोला मैं स्कूल के साथ कहीं जा रही हूँ, वो टीचर थी स्कूल में, एंड आप मेरे बच्चों को 2-3 दिन रख लेना अपने घर में। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे ये पता लगा कि उनकी एक बेटी बहुत वो एनोरेक्सिक है एंड हाईली हाईली अंडरवेट। अब वो लड़की लेकिन बहुत बहुत ब्राइट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, और उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी फॉर अ यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। तो उन्होंने बोला कि वहां यूनिवर्सिटी वालों ने बोला अगर ये बच्चा वेट पुट ऑन करेगा तो
इसको एडमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, नहीं तो हम ये लेंगे, ये लेके चलेंगे कि ये बच्चा बीमार आया है और हम इसके हॉस्पिटल के बिल्स पे करने पड़ेंगे। सो मैं ना बड़े मंदिर गई और मैंने महाराज से अरदास की कि महाराज बच्चे को वेट पुट ऑन करा दो, बिकॉज उसकी एडमिशन इस चीज पे डिपेंडेंट है। जब मैंने ये बात महाराज से अरदास की, तो अब मैं घर आई और मैंने ऐसे ही माइंड में डाउट से सोचा कि क्या मेरी बात गुरुजी तक पहुंची है, क्या उन्होंने सुन ली है। तो मैंने घर आके लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक खोली, और जब वो बुक खोली तो फर्स्ट सेंटेंस जो भी वो सत्संग था, मुझे याद है अब तक, गर्ल पुट्स ऑन वेट, वो था वो सेंटेंस। तो इन चीजों से ना मेरे को थोड़ा थोड़ा गुरुजी पे मतलब फेथ बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन वो फेथ स्टिल नहीं था जो अब है। इसी तरीके हमारे एक फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, हमारे ऑफिस के कोई हैं, एंड वो कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे का सत्संग बताया कि मेरे हमारे बेटे को तो गुरुजी ने ठीक कर दिया। अब उसकी ये बात थी कि वो बच्चे की नर्व्स सब डेड हो रही थी धीरे धीरे। वो पैरों से शुरू होके ऊपर 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 जाते जाते नेक तक पहुंच गया था, कि बिल्कुल डेड हो गई थी नर्व्स। अब ये, और डॉक्टर्स ने बोला और ऊपर चली जाएगी तो ही हैज नो लाइफ। और डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया कि आप अपने रिलेटिव्स बुला लो। ये उनका सत्संग बहुत लंबा है, मैं इसको बहुत ब्रीफली बता रही हूँ, उतना बता रही हूँ जहां महाराज की मेहर है। सो वो बच्चा के पेरेंट्स नेचुरली बहुत अपसेट थे, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आई। अब उनका जो फादर था ना, उनको बिल्कुल किसी भी स्पिरिचुअलिटी में फेथ ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो उसने हर जगह चला गया, जो भी कोई कहता था ये टोटका कर लो, ये वहां चले जाओ, ये झाड़ फूक, जो भी, वो कहता है मैंने सब कुछ कर लिया पर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। अब बच्चे के डॉक्टर ने उनके फादर को बोला कि देखो ये गुरुजी की एक फोटो है, उस टाइम फोटो ही कहते थे, इसको अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दो। उसने बोला कि मेरा तो कुछ जाता नहीं है, मैं कर लेता हूँ। उसने जब वो फोटो रखी तो उसका बेटा जो वेंटिलेटर पे था, उसका नेक्स्ट डे वेंटिलेटर उतर गया। अब उसको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि ये कुछ ऑर्डिनरी बात नहीं हुई है, जहां कोई होप ही नहीं था वहां उसका वेंटिलेटर उतर गया। फिर वो फिर उसका फेथ इतना बढ़ गया कि आज वो भी सत्संग करते हैं। उनका तो सत्संग काफी लंबा है, और जब उनके मुंह से सुनो तो बहुत ही अच्छा लगता है महाराज की बातें सुनने। इसी तरीके मेरे को एक कपल मिला एक दिन, वो बड़े मंदिर जा रहे थे, उनको मैं जानती थी कहीं और से। तो मैंने उनको बोला आप यहाँ भी आते हो, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपका यहाँ पर कैसे आना होता है, आपका आपके साथ गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है। तो कहते हैं ये जो हमारी बेटी हमारे साथ चल रही है, 12 साल की लड़की थी, ये इसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे और ये बेड रिडन हो गई थी, बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। तो किसी ने हमें कहा कि आप गुरुजी के पास चले जाओ। अब वो बहुत पास रहते थे, वसंत कुंज से एम्पायर एस्टेट चले गए। गुरुजी ने सिर्फ एक उनको छोटी सी बात कही कि आप जपजी साहब का पाठ करो। जब वो घर गए, उन्होंने जपजी साहब का पाठ एक ही बार किया, और वो वैसे ही सरदार कपल थे, उनके लिए ये बहुत इजी था। और वो बच्चा फर्स्ट टाइम उठ के बाथरूम गया अपने आप। वो बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया, जो 6 महीने से स्कूल नहीं जा सकती थी, वो ठीक होके स्कूल गई। हाँ सॉरी, जो पहले वाला, जो जिसके नर्व्स डेड हो गए थे, आज वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होके ब्रैम्पटन में सेटल्ड है, और वो काम भी कर रहा है। और बहुत, गुरुजी जब आपको ब्लेस करते हैं तो आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं। सिर्फ उस दिन तक की ब्लेसिंग नहीं होती, जो आपकी पूरी लाइफ ब्लेस हो जाती है हमेशा के लिए। सो फिर ऐसे ही उन दिनों में मैं एक दिन बड़े मंदिर गई, और मैंने ये सोचा कि सब लोग बोलते हैं गुरुजी की खुशबू आती है, पर मुझे कभी नहीं आई। मैं घर आई तो मैंने सोचा आज मेरे घर में इतनी खुशबू कहाँ से आ गई।
फिर जहां मैं जाती थी, इतने बड़े घर में जहां घूमती थी, वहां खुशबू ऐसे थी कि जैसे कि बहुत सारी बॉटल्स ऑफ परफ्यूम टूट गई हैं किसी से। तो तब मुझे समझ आ गया कि ये महाराज ही करा रहे हैं। एंड मतलब महाराज ने एक वो चीज, इतनी सारी, जैसे हम जो सोचते थे कि महाराज के बच्चे, महाराज के संगत कहती है कि हमें ये दिखता है, हमें ये खुशबू आती है, महाराज ने एक 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 करके वो सब चीजें, वो सारे एक्सपीरियंसेस कराने शुरू कर दिए। अब जब और उस टाइम पे और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी जिससे मुझे दिन ब दिन मेरा फेथ तो बन ही रहा था, पर फिर भी वो फेथ नहीं था जो आज है। सो अभी मैं आगे, अच्छा हाँ, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने चरण सेवा, चरण दबाने की भी सेवा दी थी, जो मुझे अभी 2 दिन 3 दिन पहले पता लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्यादा बात नहीं करते, बट वो किसी और को कह रहे थे, हाँ जी मैंने तो उनके पैर भी दबाए हुए हैं। मैंने कहा इतने लकी हो आपको तो। और मैं गुरुजी से थोड़ा सा डरती थी, क्योंकि मैंने, मेरे सामने महाराज ने एक बारी किसी को डांटा था, तो मैंने कहा कि मेरे को भी डांटना पड़ जाए, मैं तो बहुत डरती थी। एनीवे, बट महाराज बहुत बहुत दयालु हैं। वो सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं, पता नहीं हमें किस बात का डर था जब महाराज इतना प्यार देते हैं। सो उन दिनों में उन्हीं दिनों में मेरी एक सिस्टर इन लॉ जो पूना रहती हैं, वो पूना से आई थी। और उस दिन वो छोटे मंदिर गई थी, पर मैं साथ में नहीं गई थी। जब वो गई तो वो कहती हैं कि मैं जब आज्ञा लेने के लिए खड़ी हुई, तो गुरुजी ने कहा बैठ बैठ जा, उनको आने नहीं दिया। तो वो कहती है थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया और एक इतना बड़ा लड्डू उनके हाथ में आ गया। सो मैंने एक्चुअली, सच कहूं, मैंने सोचा मेरी दीदी थोड़ी इमेजिन कर रही है, बट नहीं, ये बात सच थी, बिकॉज आज हमें पता है। सब वो लड्डू घर भी लेके आए, और वो लड्डू जब घर लेके आए तो हम सबको भी मिला। आज शुक्राना उस बात का कि हम उसको ऑर्डिनरी समझ रहे थे, पर हमें डिवाइन प्रसाद मिला खाने के लिए। थैंक यू महाराज। अब मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ जो थी, उनको शिव मूर्ति की सेवा मिली हुई थी, हर मंडे वो जाती थी। जब वो हर मंडे जाती थी तो सुबह सुबह जाती थी और 9 बजे हमारे घर आ जाती थी सेवा करके, और हमें हर मंडे प्रसाद लेके आके मिलता था घर में। इस बात को भी हम नहीं समझे, मैं तो यही सोचती थी इतना यमी प्रसाद मिलता है। अभी अभी कहती हूँ शुक्राना, महाराज घर तक प्रसाद ऐसे देते थे। इसी तरीके में 2 बारी दीदी के साथ गई थी बड़े मंदिर सुबह सुबह, एंड मुझे भी शिव मूर्ति की सेवा मिली थी। थैंक यू गुरु महाराज जी। सो महाराज ने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिनको हम आज वैल्यू करते हैं, बिकॉज आज उनकी समझ आई है हर चीज की। तो अब मैं 2019 पे आती हूँ, बिकॉज उसके पहले छोटी छोटी बहुत सारी बातें हुई, पर 2019 में जाके मेरा गुरुजी के साथ बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। जैसे कि महाराज कह रहे थे अब तेरा टाइम आ गया, अब मैंने कहीं नहीं जाने देना। सो 2019 में एक शादी थी सैन डिएगो में, और उस शादी के लिए मैं गई। जब मैं वहां गई तो उन दिनों में कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी मुझे, और मैं बहुत अपसेट थी कि मैं, मुझे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं। एंड तो मैं ऊपर ऊपर से तो शादी में स्माइल कर रही थी, पर अंदर से मेरा बहुत बहुत दिल दुखी था। तो इनफैक्ट रात को भी नींद नहीं आती थी, और मैं पूरी पूरी रात शबद बानी या पाठ सुन सुन के अपने आप को शांत रखती थी। अब वहां पर एक लड़की आई थी उसी शादी पे, वो आई थी न्यूयॉर्क से। जब वो न्यूयॉर्क से आई तो उसने मुझे, वो मुझे कहीं से नहीं जानती थी, मैं भी नहीं जानती थी, पर वो मुझे प्यार से गुरु बहन कहने लगी। सो मैंने कहा इसको इसको मेरे में गुरुजी वाली कौन सी बात नजर आ रही है। सो एनीवे मैंने कुछ नहीं बोला।
मैंने उसको कहने दे। अब वो सारा दिन गुरुजी करती थी, तो मैंने सोचा कि जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी मेरे ड्रीम में आए, तो शायद इसलिए आए बिकॉज ये मेरी सबकॉन्शियस में गुरु महाराज होंगे और तब वो आए। मुझे नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन में महाराज खुद ही आते हैं। अब उस ड्रीम दर्शन में महाराज ने मुझे प्रसाद खिलाया। ये डेफिनेटली मेरा इलाज था मेरी डिप्रेशन का। एनीवे उसके बाद मैं वापस जब इंडिया आई, उसके बाद जब मैं इंडिया आई तो वो वहां वापस चली गई। वो वहां से मुझे जूम के सत्संग लिंक्स भेज रही थी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, तो वो मैं सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जब मैंने वो सत्संग अलग अलग ब्लेसिंग्स अलग अलग लोगों के सुन रही थी, मेरा गुरुजी को समझना और कनेक्शन बनना प्रॉपरली तब शुरू हुआ। एंड वो मेरे सच में मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। एंड मैं वापस आई तो फिर से मुझे वही चीजें अपसेट करने लगी, जिनके कारण मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। ये एक स्पिरिचुअल रीजन था, इसीलिए मुझे गुरुजी या कोई भी एक मास्टर की बहुत जरूरत थी। एंड वो ही गुरुजी ने वो फुलफिल कर दिया, क्योंकि आपके गुरु आपको हमेशा देख रहे हैं, हमेशा आप पे नजर रख रहे हैं कि अब जरूरत है। सो जब मैं वापस आई तो मैं दोबारा अपसेट बहुत ज्यादा हो गई। उस टाइम मेरे वापस आने के बाद फिर महाराज मेरी ड्रीम में आए। जब महाराज मेरी ड्रीम में आए, इस बारी मैं बड़े मंदिर में थी और गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद पिलाई और मेरे बैक पे, मेरी पीठ पे बड़े प्यार से अपना हाथ फेरा। एंड आई थिंक वो ही मैजिक था मेरी लाइफ का, जिसने मेरे लिए आई डोंट नो क्या मैजिक कर दिया मेरे को। अच्छा, वो हो गया। और उसके बाद मैं एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पे किसी का सत्संग सुन रही थी, तो मुझे जो चैट पे एक मैसेज आता है कि डू यू क्या कहते हैं कि डू यू हैव शिव पुराण। तो मैंने कहा कि नो आई डोंट हैव। तो वो कहती हैं कि अच्छा लिसन, मैं आपको एक शिव पुराण भेजूंगी। तो मैंने कहा ये बैठी है ऑस्ट्रेलिया में, ये कहाँ से मुझे शिव पुराण भेजेगी। तो मैंने उसको एड्रेस भेज दिया। तो मैंने सोचा नहीं आएगा, ऐसे ही कोई है जो, मैं इसको तो जानती भी नहीं हूँ, कौन भेजेगा। लेकिन 3 डेज के बाद जब शिव पुराण आ गया तो मैं बहुत इन अ वे थोड़ा सा घबरा गई कि जब मेरे घर में शिव पुराण आ गई है तो मैं अब इसको मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट डे, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, नेक्स्ट डे जब मैंने कोई और मतलब कोई और किसी का सत्संग सुना, वो थे वो भी एक बहुत प्यारी संगत है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो बता रहे थे कि अब गुरुजी ने जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, शिव पुराण पढ़ने के लिए कितना इजी कर दिया है। तो मैंने कहा कि माय गॉड, ये क्या कह रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला यूट्यूब खोलो, अपनी शिव पुराण खोलो और वही जो वो रीड कर रहे हैं वो वर्ड्स आप फॉलो करो। एंड अब मेरी 4th रीडिंग शुरू हो गई है। उस दिन के बाद मैंने शिव पुराण कभी नहीं छोड़ी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। अच्छा, मैं अभी एकदम पीछे चली जाती हूँ, जब हम बिल्कुल गुरुजी को नहीं जानते थे कि गुरुजी कौन है। वो ये है कि, और कई बारी ना ऐसे होता है कि हम कहीं जाते हैं, हम इनका उनका सत्संग सुनते हैं और हम सोचते हैं ओ गॉड, गुरुजी ने तो ये मेरे साथ भी ब्लेसिंग करी हुई है, मेरे पे भी कृपा करी हुई है। सो ऐसे हुआ कि एज सुन एज आई गॉट मैरिड, उसके इमीडिएटली महीने बाद मेरी मुझे सिस्ट्स हो गए थे मेरी ओवरीज पे। एंड उनको मेरी एक ओवरी रिमूव करनी पड़ी, एक ट्यूब रिमूव करना पड़ा, दूसरी ओवरी को स्क्रेप करके उसका भी कुछ नहीं खास बचा, और एक ट्यूब जो बची थी उसमें भी ब्लॉकेजेस थी। सो डॉक्टर ने मेरे इन लॉज को, फैमिली को कह दिया कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते। अब मैंने कोई दिल्ली का डॉक्टर ही नहीं छोड़ा, 3 साल में हर डॉक्टर के पास भटकती रही और आंसर वही था कि बहुत मुश्किल केस है, बहुत इम्पॉसिबल केस है। लेकिन महाराज मेरे साथ तभी भी थे जब मैं भी नहीं जानती थी महाराज को। एंड आज आप बोलो कि वो जो सिस्टम में जो गायनेकोल जो होता है आपका सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनकम्प्लीट है, वो वो उसमें भी महाराज की क्या ग्रेस के मेरे 2 बेटे हो गए, महाराज की कृपा से ही हुए। नहीं तो ये आई डोंट थिंक इसमें तो कोई केस ऑन इन हिस्ट्री बन जाए कि कुछ है नहीं तो कैसे हुआ। एनीवे यही महाराज की बातें हैं। एंड उसके भी पहले, बिफोर आई गॉट मैरिड, आई कम फ्रॉम अ मिक्स्ड हाफ सिख एंड हाफ पंजाबी फैमिली। तो मेरे पास दोनों इन्फ्लुएंसेस थे, और मैं हर मंडे शिव जी के मंदिर जाके जल एंड दूध चढ़ा के शिवलिंग के आगे अरदास करती थी कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिले, जो महाराज ने तभी भी सुनी और मुझ पर बहुत बहुत कृपा करी। सो हम जब नहीं जानते तभी भी महाराज की नजर हम पे रहती ही है। सो 2019 में एक तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई। अब महाराज को पता था डिफिकल्ट टाइम्स आ रहे हैं, कोविड टाइम्स आ रहे हैं, तो महाराज ने कैसे उन दिनों में भी हमें बहुत बहुत संभाला। तो मुझे एक दिन, ये जून का महीना था, एंड मेरे को एक दिन एक ड्रीम आया कि, नॉट ड्रीम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा पसीने में एकदम भीग गई थी। एंड नॉर्मली सोई थी, नॉर्मली डिनर करके हम सब अपने आराम से सो गए। लेकिन उस दिन रात को मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन पसीना। तो उस दिन महाराज ड्रीम में आके कहते हैं, मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। मैं जब सुबह उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा घूम रहा है और मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो मैंने बहाना किया कि मेरा पेट खराब है और मैं आराम करती रही, क्योंकि मैंने बताना नहीं था घर में। तो महाराज ने क्या टाला मुझे नहीं पता, लेकिन दोपहर को मैंने इनको ऐसे ही बोला कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ, और मैंने सुखमनी साहब का पाठ जब लगाया और मैं सुनती रही, और वो ऐसे हुआ कि मैं ऐसे ठीक हुई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। सो मेरा बीपी नॉर्मल था, शुगर नॉर्मल थी, लेकिन क्या था ये महाराज ही जानते हैं, और क्या टाला वो भी महाराज ही जानते हैं। सो उसके बाद मेरा बेटा जो अभी आया था, अब दोनों बेटे बाहर चले गए थे पढ़ने अपने स्कूल के बाद, एंड अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड कर रहे थे। दोनों ने फैसला सुना दिया कि हम इंडिया नहीं आ रहे। वो छोटा वाला कहता है कि मैं तो डॉक्टरेट करूंगा और पीएचडी करके मैं प्रोफेसर बनूंगा और मैं यहीं रहूंगा। हम भी उसकी कहना मान रहे थे, हमने भी वहां पर उसके लिए घर ढूंढना शुरू कर दिया था। बड़ा बेटा कहता है, मैं पेरिस में 1 साल काम करके देख लिया, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मैं नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड खुश तो नहीं थे, मगर हम ज्यादा बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करते, हमने कहा जैसे आपकी मर्जी। अब पर महाराज की मर्जी सबसे ऊंची, सबसे ऊपर चलती है। तो जब कोविड शुरू हुआ तो दोनों बच्चे इंडिया आ गए, यही सोच के कि हम वापस चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये ऑफिस जाना शुरू हो गए कि खाली बैठने से क्या करें। जब दोनों ऑफिस गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, और धीरे धीरे इतने इन्वॉल्व हो गए, इतने इन्वॉल्व हो गए कि आज ये ही दोनों बच्चे पूरी कंपनी संभाले हुए हैं। अब ये जब ये इंडिया आए तो इन्होंने देखा कि जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहां पर पूरी की पूरी चोरी चल रही है, एंड ये तो कंपनी को खुखला कर रहे थे। तो मेरे बेटे ने बोला कि मेरे हस्बैंड को कि ये बहुत गड़बड़ चल रही है, आपको पता भी है। तो मेरे हस्बैंड कहते, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो बच्चे हैं हमारे। तो उसने बोला, मैं अपने फादर को कन्विंस कैसे करूं। तो उसने दोनों जो जो अकाउंट्स के जो मेन टू जो चोर थे, उनके लैपटॉप और उनके फोन्स ले लिए और बोला कि अपने पासवर्ड मुझे दो। जब पासवर्ड लिए तो पता लगा कि जो सारी कॉन्वर्सेशन से पता लग गया कि कितनी गड़बड़ चल रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले महाराज की कृपा से, आई वोंट से इन्होंने, महाराज ने बच्चों के थ्रू कंपनी बचाई। एंड उसके बाद इन्होंने देखा कि इवन हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो जो ड्राइवर्स हैं वो भी चोरी कर रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं जैसे कि ज्यादा डीजल यूज हुआ है और कम यूज होके बाकी पैसे
अपनी जेब में कर रहे थे। तो वो कहता है कि मामा, डैड, हम ये चेंज करेंगे, ये पूरे चोरों को नहीं रखेंगे, नए ड्राइवर रखेंगे। वहां भी मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, कहते नहीं, आप इनको निकालोगे तो हमारे सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे। सो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर सारे ट्रक ये ड्राइवर्स को हटा के नए ड्राइवर्स रख लिए, और गुरुजी की कृपा से अच्छे लोग मिले। अब लेकिन एक एक ड्राइवर गड़बड़ था, जो किसी को नहीं पता था। तो एक दिन रात को मेरे बेटे का फोन आता है मुझे कि 12 बजे, कि मैं जा रहा हूँ हिसार, क्योंकि हमारा एक ट्रक गुम गया है और मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। 2 बजे उसका फिर फोन आया कि मॉम, ट्रक मिल गया। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, और हम सो गए। अब मेरे हस्बैंड को हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं, बिकॉज वो, उनकी मतलब हेल्थ अलाउ नहीं करती कि वो रात को ऐसे ऐसे जागे। तो अब सुबह मैसेज आ गया कि ये तो बहुत बुरी, मतलब बुरी खबर है कि उस ट्रक के अंदर ड्रग्स मिले हैं। अब मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट थे। वो कहते हैं हमारी 50 साल की रेपुटेशन इन्होंने मिट्टी में मिला दी है, गलत ड्राइवर रख के। सो अब गुरुजी की कृपा, अब देखो, तो जब गुरुजी की कृपा होती है तो उनके हिसार के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आ गई थी कि एक ट्रक में ड्रग्स मिले हैं। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, ड्रग्स किसी के ट्रक में होने, मीन्स के तुम, हम सब सारे के सारे बिहाइंड बार्स और कंपनी बंद। तो लेकिन कृपा ये थी कि हमारी कंपनी का नाम नहीं डाला उन्होंने। अब दूसरी कृपा क्या हुई कि जिस ड्राइवर ने रोक के ड्रग्स भरे थे उस ट्रक में, उसने कन्फेस किया कि हाँ, ये काम मैंने ही किया है। ये कहने से उसने हम सबको बचा लिया, बिकॉज सच में हमें कुछ पता ही नहीं था ये, क्योंकि हमारे जो भी था, जो माल था, उसके बीच में छुपाए थे। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत बचाया। अब अब जिसका माल था वो भी गुरुजी के भक्त के संगत थी, उन्होंने भी महाराज का बड़ा शुक्राना किया, हमने भी बड़ा शुक्राना किया। एंड हमें महाराज ने इतने अच्छे लोग भेजे, जिन्होंने हमें बेस्ट लॉयर और पुलिस और सबसे इतनी इजीली इस मुसीबत से निकाला, जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी कि आज मैं ये सत्संग भी ना कर रही होती, मेरे मतलब मैं तो कहीं जेल में बैठी होती। सो ये महाराज अपने बच्चों को ऐसे संभालते हैं। और भी ऐसे बहुत, मतलब अगर बिजनेस में देखो तो महाराज ने वहां हेल्प करी, हेल्थ में देखो, हेल्थ की बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को हो गया कोविड। एंड वो कोविड जब हुआ तो उन दिनों में वो बहुत खराब वाला कोविड था। एंड मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थोड़े महीने पहले कोविड से उनकी जान चली गई थी, तो हम बहुत डर गए थे। अब उनका फीवर ज्यादा नहीं था, उनको उनका ऑक्सीजन लेवल भी गुड था, कोई खराबी नहीं थी। तो हमने भी ज्यादा मतलब कैसे बोले कि हमने हॉस्पिटल जाना है, जब हम ठीक ही ठीक है। तो शाम को ऐसे था कि डॉक्टर ने बोला एक चेस्ट की एक्सरे करा लो, सीटी। तो वो कराई, तो वो उसकी रिपोर्ट आई रात को 10:30 बजे। जब वो रिपोर्ट आई तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि मुझे वो रिपोर्ट भेज दो ऑन व्हाट्सएप, तो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका है और वो ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, दीदी को भेजा। दीदी ने रिपोर्ट पढ़ी तो दीदी कहते हैं इमीडिएटली, वो कह रहे हैं इमीडिएटली, मिनट भी वेस्ट मत करो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनके अंदर से लंग्स की हालत बहुत खराब है। अब वो दिन ऐसे थे कि कहीं हॉस्पिटल में कहीं भी बेड नहीं मिलना था, और हम किसी को ऐसे जानते भी नहीं है कि वो हमें जगह दे दे। अब थोड़े महीने पहले मेरे बेटे ने एक अपने दोस्त की किसी चीज में हेल्प करी थी, और उसके दोस्त ने उसको बोला 3 महीने पहले कि अगर आपको कोई हॉस्पिटल्स में हेल्प चाहिए हो ना, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो हमने यही सोचा कि बच्चे हैं, बच्चे शो ऑफ करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा, अगर वो उसकी पहचान है तो जरा बात कर लो। कहता है मॉम मैं बात कर चुका हूँ,
एंड उसकी मम्मी का आपको फोन आने वाला है, एंड उसकी माँ का फोन आया, कहती है एम्बुलेंस इज ऑन द वे, और आप, मेरी बात हो चुकी है, आपकी वहां वेट हो रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों हॉस्पिटल ले जा रहे हो? बट गुरुजी को पता था कि इनको अर्जेंटली लेके जाना है। वहां जब गए तो उन्होंने ऐसे बात करके रखी थी वहां पर कि सब हमारी वेट कर रहे थे, और गेटमैन और क्या कहते हैं, रिसेप्शनिस्ट एंड लिफ्टमैन सब कह रहे थे आप आरती सिंह हो, आप आरती सिंह हो। और हमें इतनी जल्दी से उन्होंने सब कुछ क्लियर करके सीधा रूम में पहुंचा दिया। रूम का नंबर का टोटल नंबर 7 था। एंड और भी इतनी इंडिकेशंस थी कि ये पूरा जैसे आराम से काम हुआ है, ये सिर्फ गुरुजी ही करा सकते थे। एंड बहुत मतलब डॉक्टर जब हमें सुबह मिला तो डॉक्टर ने बोला आपने बहुत अच्छा किया कि आप रात को आए हो, क्योंकि हमें उतना टाइम और मिल गया, 8 घंटे मिल गए कि हम आपके हस्बैंड के, अपने पेशेंट को देख और मतलब जल्दी ट्रीटमेंट मिल गई। ओके। अब शुक्राना किया महाराज का। अब 3 दिन के बाद वो डॉक्टर बहुत घबराया हुआ था, इतना वरिड था कि हमने बोला क्या हो गया? कहता है जो हम एंटीबायोटिक इनको दे रहे थे वो इन पे काम नहीं कर रही, इनकी जो पैचेस थे लंग्स में वो बढ़ गए हैं। तो नेचुरली अगर डॉक्टर घबराएगा तो हम भी घबराएंगे। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया, मैंने कहा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो दीदी कहती है कि अब दीदी तो पूरी गुरुजी की संगत है, तो वो कहती है कि उनको कहना आपके पास, कहती जल प्रसाद है? मैंने कहा हाँ, वो रोज पी रहे हैं। कहते आपके उनके पास गुरुजी का लॉकेट है? मैंने कहा हाँ जी, गुरुजी का लॉकेट उनके पास है। तो कहती है सिर्फ उनको ये कह दो कि वो लॉकेट को अपने लिप्स के पास लेके आके किस करके अपने चेस्ट पे लगाएंगे। एंड ऐसे करते ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। एंड 3 दिन के बाद उनको छुट्टी मिली और हम घर आ गए। एंड ऑफ कोर्स जल्दी छुट्टी दे रहे थे उन दिनों में, बिकॉज बेड्स की बड़ी शॉर्टेज चल रही थी। अब जब बिलिंग का टाइम आया, मतलब देखो गुरुजी ने कहाँ कहा, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बीच में एक दिन पहले कहते हैं कि थोड़े पैसे और दे दो, बिकॉज वहां पर मतलब जमा करके आ जाओ, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि ये मतलब बिल तो बनेगा ही सॉलिड। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जमा कर दिए। बट आप मानोगे कि इतना रीजनेबल ट्रीटमेंट हुआ कि उन्होंने हमें पैसे वापस दिए, हम घर आए। हमें मतलब हॉस्पिटल में कभी सुनोगे नहीं कि इतने सस्ते में भी काम होते हैं, और इतना टॉप हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, पर गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम घर आए तो मेरे को भी कोविड हो गया, बिकॉज उन दिनों में सब लोग डरते थे, सो मच सो कि जो उनके लिए नर्स रखा था वो भी डरता था। तो मैं ही उनके साथ उनको खाना देना, जो भी उनके चेक करना, वही मैं कर रही थी। और मेरे को तो होना ही था, तो मुझे हो गया। तो मुझे जब हो गया तो मैंने गुरुजी के आगे बैठा, बिकॉज तब तो मेरा फेथ इतना ही पक्का हो गया था कि मुझे पता है गुरुजी सब सुन रहे हैं। मैं उनसे जो बोलती हूँ वो मेरी बात सुनते हैं, जायज बात मांगो तो, नाजायज बात नहीं, फालतू की बात नहीं। तो मैंने कहा महाराज प्लीज मुझे ज्यादा बीमार मत होने देना, किसी को ना पता लगे, नहीं तो ये लोग भाग जाएंगे सारे जो हेल्पर्स हैं घर के। तो उतना ही बीमार करना कि किसी को ही ना पता लगे। सो मैंने वो जो कोविड का टेस्ट है वो भी नहीं किया। बट मेरे को पता था, बिकॉज मेरे सेंस ऑफ स्मेल एंड फीवर, ये 2 चीजों से पता लग गया। तो महाराज ने ऐसे किया कि मैं अपने हस्बैंड को भी देख सकती थी, और मैं कोविड इतना हुआ कि मैं हल्के पुल्के में ही चला भी गया। सो ये है महाराज की कृपा। तो इसके बाद थोड़े दिन में ना, उन दिनों में ही मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने थोड़े पैसे दिए, लेकिन वो उस टाइम बहुत ज्यादा बिजी था, तो उसने जरा ध्यान नहीं किया, उसने जल्दी से पैसे अपने ब्रीफ केस में डाल दिए। तो शाम को कहता है वो तो पैसे ब्रीफ केस में नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आपको ब्रीफ केस, आप तो कमरा छोड़ के गए नहीं, 3-4 घंटों में कहीं नहीं गए। कहता मैं कहीं नहीं गया, ये रूम में कोई नहीं आया, लेकिन वो पैसे ब्रीफ केस में नहीं है। तो हमने पूरा कमरा ही छान दिया कि शायद उसको गलती लगी है, कहीं और रखा होगा। लेकिन हमने एक एक चीज, एक एक इंच कमरे का ऊपर नीचे करके, अपसाइड डाउन करके चेक किया, नहीं थे।
अब हफ्ता निकल गया, हम उसी ब्रीफकेस को भी 50 टाइम्स देख चुके होंगे, शायद ज्यादा ही, लेकिन वो पैसे कहीं मिले ही नहीं। ना वो चोरी हुए थे, और पर वो गायब भी हुए तो कहाँ गायब हो गए ये ही नहीं पता लगा। फिर मैंने अपने लिए फर्स्ट टाइम मांगा, गुरुजी के आगे मैंने अरदास की। मैंने कहा, महाराज परसों हमारे घर में सत्संग है, लेकिन मेरा ध्यान तो यहीं पे है। हर हर बार ही यही सोचती हूँ, पैसे कहाँ गायब हो गए, ऐसे कैसे हो गया। और आप मानोगे, वो एक हफ्ते के बाद उसी ब्रीफ केस में वो पैसे मिले, जैसे कि किसी ने लाके वापस रखते होते। यही नहीं पता लगा ये हुआ क्या, बट यही पता है कि महाराज कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे, चाहे ये बात बड़ी छोटी है, ये लेकिन उनकी कोई बात छोटी नहीं है। एनीवे, तो ये हुआ। फिर उसके बाद अब मैं एक सत्संग जो जरूर सुनाती हूँ, जो मेरे लिए बहुत क्लोज टू द हार्ट है। बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे सत्संग है जो मैं मिस कर रही हूँ, बिकॉज टाइम तो उतना ही होता है, बात है ना। तो ऐसे हुआ कि मेरी ना जब ग्रैंड डॉटर आने वाली थी, वो अपने टाइम से 1 महीना जल्दी आ गई, और मेरा वीजा 1 महीने के बाद का था। बिकॉज ऑन नॉर्मल स्केड्यूल था, मैंने जर्मनी जाना था अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने। तो वो जब जल्दी आ गई, तो उस दिन रात को हमें पता था ये सुबह तक बॉर्न हो जाएगी, बिकॉज मेरी डॉटर इन लॉ का वाटर बैग बर्स्ट हो गया था। तो मैंने महाराज के आगे बड़ी अरदास की। मैंने कहा, महाराज बच्चा ठीक ठाक हो। बिकॉज मैं बार बार जब भी लाइट ऑफ डिविनिटी खोलती थी, तो मुझे मैसेजेस जो आ रहे थे वो बड़े डरने वाले थे कि बच्चे की कोई प्रॉब्लम, बच्चे की ये प्रॉब्लम। तो मैंने कहा, महाराज मुझे क्यों, आप ऐसे मैसेज क्यों दे रहे हो। मैं बहुत डर डर जाती थी, और फिर मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोलनी बंद कर दी। अम, लेकिन महाराज की कृपा, वो शायद कुछ टाल रहे थे। एनीवे, वो बेबी जब आई वो बिल्कुल ठीक थी। एंड जब 1 महीने बाद मैं जब वहां गई, तब बेबी को जॉन्डिस हो गया। ये वो जॉन्डिस था जो बच्चे को माँ की एंटीबायोटिक खाने के कारण होती है, नॉट बेबी जॉन्डिस। सो इसका बिलीरुबिन बहुत ही हाई था। अब मैं जब बच्चे को देखती थी तो मेरी जान निकल जाती थी, बिकॉज मुझे एक डॉक्टर दिल्ली में, मैंने वहां से फोन किया, उसने बताया कि जब बच्चे का इतना हाई बिलीरुबिन होता है तो बच्चे की माइलस्टोन्स बहुत स्लो हो जाती हैं, और आप इसको प्लीज कोशिश करो जल्दी से ठीक करो। तो हम तो अपने डॉक्टर के पास चले गए, गुरुजी महाराज। तो मैंने एक संगत को दिल्ली में फोन किया, और मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप बताओ मैं क्या करूं। तो वो मुझे कहती हैं, देखो मैं आपको एक प्लेलिस्ट देती हूँ, आप वो प्लेलिस्ट ऑन करना, एंड आप बस गुरुजी के साथ बैठ के संगत करना। तो मैंने कहा, मैं ना यहाँ पर मेरे पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, फूल नहीं। कहती, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गुरुजी के पास अकेले बैठ के आप संगत करो। तो उस समय क्या हुआ कि मैं जब गुरुजी के पास, वो 1.25 घंटे की प्लेलिस्ट थी, बैठी, तो मेरा फोकस और मेरी कंसंट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग थी। क्योंकि वो तो अपनी कृपा दे ही रहे हैं, ये हम हमारे ऊपर है हम कितना ले रहे हैं। और जितनी हमारी डेस्परेट सिचुएशन होती है, उतना हमारा कनेक्शन होता है। तो उस दिन अब ये चीज है जो जिसके लिए मेरे को, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि महाराज आपसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं और करते हैं। तो जब वो प्लेलिस्ट के बीच में जो गुरुजी का छोटा सा एक स्वरूप था मेरे फोन पे, वो बिल्कुल येलो हो गया। तो मैंने कहा, अरे गुरुजी कितने येलो लग रहे हैं। तो मैंने कहा, वो इनका ये तो क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अपने आप को डाउट किया। मैंने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसे कुछ नहीं है, मेरी आंखों का दुख है। थोड़ी देर के बाद मेरा फोन, जिसपे गुरुजी की का स्वरूप खुला हुआ था, उस पे एक नोटिफिकेशन आई, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। अब ये कोई पॉलिटिकल न्यूज थी, लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में क्यों बैठी, ये गुरुजी का ही मैसेज था। तो मैंने कहा, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, इनका कोई सत्संग है, मुझे जरूर सुनना चाहिए। तो मैंने कहा, कभी सुना ही नहीं है इनका सत्संग, आज सुनेंगे। तो फिर मैंने वापस अपना फोकस महाराज पर ले आई, और मैंने कहा, महाराज आज
आप आई एम सॉरी, मैं अपना फोकस इधर उधर ले गई। आफ्टर दैट सत्संग गॉट ओवर, गुरुजी का जो स्वरूप येलो हो गया था वापस पिंक हो गया। एंड जब वो सत्संग के बाद मैंने एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का यूट्यूब में सत्संग ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे एक छोटा सा 12 मिनट वाला सत्संग मिला। उसमें गुरुजी ने मुझे जो फर्स्ट लाइन सुनाई, ये सुनाई कि एयर मार्शल अनिल चोपड़ा कह रहे हैं कि मैं जब गुरुजी के पास पहली बार गया तो मैं फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मेरा बेली रूबन 22 था और मेरी जान तो जाने ही वाली थी, नौकरी जाने वाली थी, मेरा सब कुछ खत्म था और मैं सारे टोटके सब कर चुका था, लेकिन मेरे को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। और जैसे ही मैंने महाराज के आगे फर्स्ट टाइम वो महाराज को पहली बार मिला, किसी किसी ने कोई शिकायत नहीं बताया कि क्यों आए हैं। महाराज ने कहा जा तेनू ठीक कर देता, तो जा अपना कल अपना बेली रिबन चेक करी। एंड मुझे मेरा मैसेज मिल गया कि महाराज मुझे कह रहे हैं, क्योंकि बेली रिबन का ही मेरे को सत्संग सुनाया गया। एंड उस दिन जब बच्चों ने जाना था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने इनको अपने आप बोला आज मैं बच्चे का ब्लड नहीं लूंगी, बिकॉज बच्चे की वेन्स बड़ी छोटी छोटी होती हैं एंड ये बेबी पहले से ही ठीक लग रही है ऑटोमेटिकली। अब मुझे पता था कि आज बच्चे जब वापस आएंगे तो गुड न्यूज ही मिलेगी, बिकॉज मुझे वो मैसेज मिल चुका था। महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, जब वो येलो हो गए थे महाराज ने ही सुनाया बेली रूबन का सत्संग। सो ये मेरा मतलब सुनाने का है कि महाराज सुनते हैं और आपके साथ कम्युनिकेट करने के बड़े तरीके होते हैं। तो ये एक तरीका था। तो और एक रिसेंटली एक बड़ी अच्छी, एक प्यारी सी बात है। तो एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है मॉम मेरा आज एक दोस्त आएगा रात को, एक रात के लिए रहेगा और कल चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो मैं उनका रूम तैयार कर देती हूँ। तो वो आया नहीं पूरी रात। अब सुबह जब मैं अपने घर में ऊपर जा रही थी तो वो गाड़ी से निकल रहा था। जब वो गाड़ी से निकला तो मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आया कि इसको गुरुजी ने भेजा है। अब वो कहाँ का, वो अहमदाबाद का लड़का, उसको क्या पता गुरुजी कौन है, पर मेरे माइंड में ये थॉट भी गुरुजी ने डाली होगी। तो वो कहता है आंटी मैं केदारनाथ होके आया हूँ और मैं आप लोग के लिए प्रसाद लेके आया हूँ। माय गॉड, तब मुझे समझ आई कि मेरे ये दिमाग में थॉट क्यों आई। फिर हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर वो उसके बाद उसने मुझे शोधी हरे दिया। तो वो भी मैं समझ गई ये भी एक गुरुजी ने ही भेजा है, पता नहीं किस चीज के लिए, कोई दवाई आ गई, खा ली। तो ऐसी ऐसी चीजें महाराज करते हैं। अब एक और चीज जो मैं महाराज के बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि अब जिन जिन संगत से गुरुजी मिलाते हैं और मिला रहे हैं, जो मैंने सोचा था कि काफी फ्रेंड्स हो गई बस हो गया अब लाइफ में और कौन से नए फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन ये अभी संगत में इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। कोई कहता है यू आर माई सिस्टर, कोई आंटी है वो कहती है तू मेरी बेटी है, अपनी माँ समझ के कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सुनाना। तो गुरुजी महाराज ने प्यार से भर दिया है और जहां जाती हूँ इतना प्यार मिलने लगा है जिसके, और ये टाइप का प्यार तो कभी सोचा ही नहीं था, बिकॉज किसी को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है सिवाय प्यार देना। सो ये महाराज की बख्शिश है और कृपा है। सो और ऐसे ही एक और छोटा सा सत्संग है, ये भी रीसेंट है। तो मैं कहीं से बाहर से होके आई थी एंड आई डोंट नो, जहां भी कहीं ट्रैवल करके आई थी और मैंने ऐसे ही सुबह उठ के मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर बुला लो, मेरे को बड़ी याद आ रही है। तो मुझे पता था कि उस दिन ना हमारे पास गाड़ी ड्राइवर है, बिकॉज कुछ बिजी थे सारे। एंड कोई मेरे को नजर नहीं आ रहा था कोई भी रास्ता। उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है, वो बॉम्बे से। तो मैंने सोचा ये बॉम्बे से मैसेज कर रही है, तो कहती है कि मैंने टैक्सी बुक करी है
और मैं आपके घर आ रही हूँ, आपको लेके हम इकट्ठे बड़े मंदिर जाएंगे। अब आप सुनो, आप सोचो कि गुरुजी कैसे 1 मिनट में सुनते हैं, 1 मिनट में। अब मैं सोचा, मैं गॉड, मैंने सुबह ही अरदास करी है महाराज के आगे और महाराज ने फिर पूरी कर दी 1 मिनट में। अब इतने अच्छे उस दिन दर्शन हुए उनके साथ। वो मैंने कहा घर आ जाओ, घर आके खाना खा के चलते हैं। फिर वापस आके उसने छोड़ा। तो इतनी प्यारी महाराज ने जर्नी बनाई है। और कभी आपको ये फील, आई डोंट थिंक कोई भी संगत को लगता है कि गुरुजी उनसे दूर है। सबके साथ हर पल बैठे हैं। एंड अभी मेरे को, जैसे मैं लाइट ऑफ डिविनिटी रोज एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, और जिसका भी मैं सत्संग सुनती हूँ, सॉरी पढ़ती हूँ, हर ग्रेस में मुझे दिखता है कि गुरुजी ने ये भी हमारे साथ किया है, ये भी किया हुआ है। हर कुछ। तो आप सोचो कि जितनी वो ब्लेसिंग्स उस बुक में लिखी है, वो सारी ब्लेसिंग्स महाराज ने हमारे साथ करी हुई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अभी जस्ट बिकॉज टाइम होने वाला है, मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ जो लाइट ऑफ डिविनिटी का नाम लिया तो उसी से रिलेटेड हो गया। तो जिन दिनों में हम गुरु महाराज के पास जाते थे, तो एक दिन महाराज ने मेरी सिस्टर इन लॉ को कहा कि एनु के एदा ए अपना सत्संग लिख के देगी। अब उनके साथ कोई पर्सनल एक ब्लेसिंग हुई थी जो महाराज ने उन पे करी थी। अब नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर इन लॉ दिल्ली से जा रही थी बाहर। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, मैं ये सत्संग आपको सुना रही हूँ, आप ये सारा सत्संग लिख लो। तो मैंने लिख लिया और एनवेलप में डाल के उन्होंने कहा कि रोमा आंटी को दे देना, और मैंने दे दिया। बाद में मुझे पता लगा, मैंने सुना कि महाराज वो सारे सत्संग पढ़ते थे। एंड इसका मतलब कि मेरा लिखा हुआ, चलो चाहे किसी और का सत्संग था, मेरा लिखा हुआ तो था, महाराज ने पढ़ा। एंड वो सत्संग अनोनिमस में आज भी लाइट ऑफ डिविनिटी में है। सो मैं महाराज का कितना शुक्र करूं कि मुझे कोई भी कोई भी बैक हैंड सेवा भी मिल जाती है, तो मैं बहुत, मुझे बस लगता है कि महाराज की कृपा हो गई, यही है। एंड ऐसे ही ना, दीदी जैसे वो आपको मैंने बताया कि शिव मूर्ति की सेवा करती थी, तो वो पेंट ब्रश से करती थी। बिकॉज पेंट ब्रश में वो अंदर अंदर जहां जहां डस्ट होती है वो निकालने के लिए। तो अब वो सेवा तो हो गई थी बंद बिकॉज ऑफ कोविड। तो एक दिन मैं दीदी के पास गई, एंड वो कोविड के दिन थे, तो वो कहते हैं कि आज आप पेंटिंग करते हो ना, तो रुको रुको, मेरे पास आपके लिए कुछ है। उन्होंने मुझे वही ब्रशेस दिए, 3 ब्रश दिए, जिससे वो शिव मूर्ति की सेवा करती थी। तो मैंने एक रखा और 2 अपनी पेंटिंग जो करती हैं वो फ्रेंड्स को एक एक दे दिया। सो महाराज की ब्लेसिंग सबको पहुंची। और आज भी जब भी कुछ मैं पेंट करती हूँ तो पहले महाराज की पेंट ब्रश से स्टार्ट करके फिर दूसरे ब्रशेस यूज करती हूँ। सो ऐसे बेअंत बेअंत बातें हैं जो हम, मतलब हम बोल ही नहीं सकते। जितना बोला उतने और। सो बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जितना शुक्र करें उतना ही कम। एंड महाराज के मंत्र जाप में, उनके जल प्रसाद में, उनके प्रसाद में, उनके शब्दों में, हर चीज में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। जहां से लेना है, जैसे लेना है ले लो। एंड सत्संग सुनना, सत्संग कहना, वो भी बहुत ही जरिए हैं, बहुत ही रोड्स हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज आज के इस मौके के लिए भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी।